एक लाइन है कि वो झूठ भी बड़ा सलीके से बोल रहा था, मैं एतबार न करता तो क्या करता। ये लाइन अमेरिका पर उसके सुपर पावर होने पर सटीक बैठता है, क्योंकि सुपर पावर है और कभी कभी उसका झूठ भी सच मान लिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। यूनाइटेड स्टेट की एक पनडुब्बी ने ईरान के जहाज को इंडियन ओशन में टॉर्पीडो से डुबा दिया। उसको लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बड़ा दावा किया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका ने टॉर्पीडो से किसी दुश्मन जहाज को डुबोया है। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक यह दावा पूरी तरीके से गलत है, सही नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टॉर्पीडो से जहाज डुबोए हैं। यह पहली बार नहीं हुआ है जो अमेरिका खुद पर इतना घमंड और गुमान कर रहा है, दम भर रहा है। हैगस्टेंथ ने कहा कि ईरानी जहाज अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था, लेकिन अमेरिकी पनडुब्बी ने उसे टॉर्पीडो से निशाना बनाकर समंदर में डुबो दिया। उन्होंने इसे शांत मौत बताते हुए कहा कि आधुनिक नौसैनिक युद्ध में ऐसी घटनाएं बेहद दुर्लभ होती है, क्योंकि खुद को बड़ा घमंड है अमेरिका को, लेकिन वो घमंड ईरान ने चूर चूर कर दिया है। भले ही दिखावती सही डोनाल्ड ट्रंप दम भर रहे हो कि ईरान को बर्बाद कर देंगे, लेकिन ईरान भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चोरी छुप कर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी जहाजों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें निशाना बना रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले करीब 80 वर्षों में टॉर्पीडो से जहाज डुबाने की घटनाएं बेहद कम देखने को मिली है। ये बात सच है, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि कई लोगों ने, कई देशों ने टॉर्पीडो से कई जहाजों को अपना निशाना बनाया है। 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर में 1971 के दौरान पाकिस्तान की पनडुब्बी ने इंडिया के नौसैनिक जहाज INS कुर्की को टॉर्पीडो से डुबा दिया था। 1982 में पॉकलैंड युद्ध में यूनाइटेड किंगडम की पनडुब्बी ने अर्जेंटीना के क्रूजर ARA जनरल बेलग्रानो को टॉर्पीडो से निशाना बनाया और उसे डुबो दिया। दूसरी घटना 2010 में साउथ कोरिया का युद्धपोत रॉक्स च्योन ने टॉर्पीडो विस्फोट के बाद पनडुब्बी को डुबो दिया, और जांच में नॉर्थ कोरिया की पनडुब्बी पर शक जताया गया था। हालांकि प्योंगयांग ने इन आरोपों से इनकार किया और इनकार कर दिया था। लेकिन सवाल यह नहीं है कि समुद्र में या हिंद महासागर में किसी पनडुब्बी को डुबो दिया गया और अमेरिका उसे क्रेडिट के तौर पर देख रहा है और अपनी बहादुरी के तौर पर दिखा रहा है कि यह पहली बार हमने किया है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये सवाल यह है कि अमेरिका ने ईरानी शिप को हिंद महासागर में डुबोया क्यों? बल्कि सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने बिना किसी सूचना के ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध को भारत की सीमा में घसीट लाया, भारत की सीमा में पहुंचा दिया? क्या भारत को ललकारने की कोशिश है, या भारत को कमजोर साबित करने की कोशिश है कि अमेरिका जब चाहे टैरिफ लगा दे, जब चाहे आपकी सीमा में किसी दुश्मन देश के जहाज को ही सही निशाना बना ले, आपके क्षेत्र में आकर वो हमला कर दे, आपके बंदरगाह को, आपके क्षेत्र को निशाना बनाए? सवाल ये होना चाहिए। हिंद महासागर में भारत की स्थिति अत्यंत केंद्रीय और सामरिक है। हिंद महासागर में भारत का दबदबा है, जो इसे एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक महत्वपूर्ण समुद्री केंद्र बनाती है। लेकिन उसी हिंद महासागर में भारत में बुलाए गए मेहमानों की पनडुब्बी को डुबो दिया जाता है। भारत में मिलन नौसैनिक अभ्यास चल रहा था, उसमें ब्रिक्स के देशों को बुलाया गया था। ईरान भी हमारा मेहमान था, ईरान भी उसमें पार्टिसिपेट करने आया था। कुछ ही दिन पहले ईरानी जहाज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने उसका बखान किया जाता है, उसकी खूबियां बताई जाती है, लेकिन वो अपने घर लौटते समय श्रीलंका के करीब लगभग जाकर वो किसी हादसे का, हमले का शिकार हो जाता है। 100 से ज्यादा सैनिक मारे जाते हैं। वो भारत में बुलावे पे आता है, आमंत्रित किए होते हैं हम उसे, लेकिन जब वो अपने देश लौट रहा था तो अमेरिका घात लगाए बैठा था।
और अपना शिकार बना लेता है। अब सवाल यह उठता है कि हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग खामोश क्यों हैं? क्यों नहीं इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। खैर, देखते हैं कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि भारतीय सीमा में ईरान के पनडुब्बी को निशाना बनाया गया है, सैनिक शहीद हो गए हैं। इस खबर पे आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।